कैसे हैं आप लोग? आज हम आए हैं मध्य विद्यालय मदारपुर स्कूल में और आज हम मिलते हैं मध्य विद्यालय मदारपुर स्कूल के हेडमास्टर सर से। ये हमारे गुरु भी रह चुके हैं, हमारे सर भी रह चुके हैं। तो आज हम शिक्षा के बारे में सर से बात करना चाहते हैं कि सर, शिक्षा के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपके चैनल बद्दी बाबू के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि शिक्षा वो चीज है जिसके बिना जीवन अधूरी है। शिक्षा के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा पाने के लिए बच्चों को, हर माँ बाप को ये चाहिए कि आधी रोटी खाए फिर भी बच्चे को पढ़ाए, क्योंकि शिक्षा के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। आप के माध्यम चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में टोटल 27 नक्षत्र है। उस 27 नक्षत्र में से एक नक्षत्र स्वाति नक्षत्र माना जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक 12 वर्ष पे स्वाति नक्षत्र बरसती है। तो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब केला पर गिरती है तो केला कपूर में बदल जाती है, और वही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद किसी सांप पे गिरती है तो वो सांप और जहरीली हो जाती है। और इसी प्रकार यही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद सीप में गिरती है तो सीप मोती में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात हमारे जीवन में जो शिक्षा है, वो शिक्षा जो भी हम प्राप्त करते हैं उसका सही रूप से अगर हम यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वही शिक्षा हमारे लिए विनाशकारी हो जाती है। तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व टिका हुआ है, क्योंकि शिक्षा के बिना हम साक्षात पशु हैं। मैं यहाँ एक HM के रूप में, प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। तो मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक के नाते मेरी बहुत बड़ी भूमिका है, मेरी अपनी एक गरिमा है। मेरा काम बच्चों को शिक्षा देना है, और शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके, जहां लोग जात पात, मजहब, धर्म, ऊंच नीच से उठकर सोच सके। क्योंकि हमारे देश में संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले ही कह दिए हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। राइट जी। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे कि गुरु शब्द जो है, गुरु शब्द को अंग्रेजी में हम लोग टीचर कहते हैं। तो टीचर में कभी आपने गौर किया, कल्पना किया, टीचर जो है 7 लेटरों से मिलकर बना है, TEACHER। तो इसमें 7 ही लेटर क्यों है? इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। कबीर दास के अनुसार ब्रह्मांड में इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 है, सप्ताह में दिनों की संख्या भी 7 है, अजूबों की संख्या भी 7 है, और ब्रह्मांड में ऋषियों में सप्त ऋषि की संख्या भी 7 है। उसी प्रकार टीचर में जो हमारा 7 लेटर है, ये 7 लेटर में से पहला लेटर जो T है T फॉर टैलेंटेड के लिए। इट मीन्स टीचर मस्ट बी टैलेंटेड। नेक्स्ट लेटर जो है हमारा E है, वो है एजुकेशनिस्ट। अ टीचर मस्ट बी एन एजुकेशनिस्ट, अर्थात एक शिक्षक को शिक्षाविद होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जो A है, A फॉर एमेबल, अर्थात मिलनसार। शिक्षक वो हो जो सबसे मिल जाए, सबसे घुल जाए, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल ले, जिससे बच्चे घुल मिल जाए, समाज मिल जाए, समाज में लोग अपनी समस्या एक शिक्षक के सामने रख सकें। नेक्स्ट हमारा जो लेटर आता है C फॉर चेयरफुल। इसका मतलब मैं बताना चाहूंगा कि चेयरफुल मीन्स प्रसन्न मुद्रा, अर्थात एक शिक्षक का काम है कि जब वो क्लास में जाए, बच्चे को पढ़ाने जाए, तो उनके चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। उसका जो फेस है ना, वो प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे
स्कूल में आते हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं हमारे पास, वो बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारे ड्रीम, सपने लेकर आते हैं और उनको ऐसा फील होता है कि हमारे इस सपनों को पूरा करने में हमारे इस गुरु का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इस उम्मीद के साथ हंसता हुआ चेहरा लेके आते हैं। अगर टीचर का चेहरा मुरझाया हुआ है तो वहां क्या होगा कि हम बच्चे को जो शिक्षा देंगे तो हमारे चेहरे से जो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी वहां बच्चे भी टूट जाएंगे। इसीलिए शिक्षक को क्या होना चाहिए कि अपने हृदय का दुख को दबाकर भी प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए चेहरे के साथ बच्चे को शिक्षा दे। उसी प्रकार आगे का जो लेटर आया है वो एच है, एच फॉर ऑनेस्ट। शिक्षक का ईमानदार होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि एक बच्चा माँ बाप के बाद अगर किसी पर विश्वास करता है सबसे पहले तो वह उनका गुरु होता है। क्योंकि एक गुरु अगर उसको बचपन में ये बता दे बेटा सूरज पश्चिम से उगता है तो वो किसी से भी लड़ जाएगा। इसलिए एक शिक्षक का ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगा बद्दी बाबू कि नेक्स्ट लेटर जो आता है वो हमारा ई आता है। अभी हमने क्या बताया, ऑनेस्ट। हाँ, उसके बाद हमारा ई आता है, ए फॉर एगर, टू स्टडी। अर्थात एक शिक्षक को जीवन भर विद्यार्थी बन के रहना चाहिए। जहां उसको जिस जगह जो भी चीज मिले उसको सीख लेना चाहिए, उससे वो ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए। और लास्ट जो है हमारा रिलेवर, आर फॉर रिलेवर, अर्थात भरोसेमंद, जिससे समाज उस पर भरोसा करे, समाज को एक नई दिशा आयाम दे सके। तो एक शिक्षक का यही भूमिका है। शिक्षक का जीवन जो होता है बहुत ही टफ होता है, क्योंकि पूरा समाज, पूरा देश उसी के हाथ में होता है। क्योंकि अगर एक अच्छा शिक्षक हमारे समाज में हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो वहाँ बच्चे के भविष्य की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा और एक डरा हुआ बच्चा मरा हुआ देश पैदा करेगा। तो ये शिक्षक की अपनी भूमिका है, इसे हम अपने जीवन में पूर्णतः प्रयास करते हैं कि लागू करें, अपना 100% एफर्ट देने का प्रयास करते आ रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हम और चाहते हैं कि हमारा ये विद्यालय और अच्छा बने। इसके लिए आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं। जहाँ तक हमसे होता है हम प्रयास करते हैं। हमारे विद्यालय में शिक्षक भी काम अच्छे करते हैं, कार्यरत है। हमारे यहाँ अभी 7 घंटे की पढ़ाई भी होती है, हर एक क्लास सिस्टम में भी चलाया जाता है। सही बात है। ये है। तो हम अपना चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम जो है लोगों को शिक्षा के बारे में जानकारी देते हैं और हम शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो सर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो पेरेंट्स जो है बच्चों पे ध्यान नहीं देता है शिक्षा के विषय में, उनको शिक्षा का महत्व पता नहीं है कि मेरा बच्चा का जो जीवन में शिक्षा आएगा तो उनसे क्या फायदा होने वाला है और क्या फायदा होगा। तो सर थोड़ा बताएं आप कि अगर एक बच्चा का जीवन में एक शिक्षा का असर हो जाए, शिक्षा ग्रहण कर ले, तो वो क्या क्या कामयाबी हासिल कर सकती है सर? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मुझे हर्ष हुई आपके इस प्रश्न से। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, जो भी माता पिता अभिभावक हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को अपना समय दें, क्योंकि आपका समय ही बच्चे में संस्कार का निर्माण करेगा और संस्कार एक छोटा सा शब्द है जिससे संसार जीता जाता है। तो बच्चे पर विशेष शिक्षा पे ध्यान देने की जरूरत है माता पिता को। कहीं से भी कोई भी काम करके आते हैं तो उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम शाम के समय में बच्चे के पास बैठे, शिक्षा का क्या महत्व है उसको समझे। आज हमारे देश में सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, स्वास्थ्य पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आज मुफ्त शिक्षा अधिनियम के तहत बच्चों को पोशाक मिल रही है, राशि मिल रही है, पुस्तक मिल रही है, इतनी सारी सुविधाएं हैं। फिर भी समाज में कुछ अभी भी ऐसे बच्चे हैं, जो ऐसे माता पिता हैं जो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज आज भी पीछे है। तो हम आपके चैनल से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग अपने बच्चे को विद्यालय भेजें। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, इसके बारे में हमारे जो पहले एक बहुत बड़े someone has rightly said, education is the weapon that can change the world। अर्थात शिक्षा ही वह एक हथियार है जिसके दम पर हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा के बिना जीवन की कल्पना भी करना व्यर्थ है। आपके जीवन में अगर आपके बच्चे संस्कारी हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो वो अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। उनको जीवन में एक अच्छा डिसीजन लेने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। उनका जो अपना जीवन होता है एक अच्छे तरह से एक अच्छे इंसान बन के वो जी पाते हैं। क्योंकि शिक्षा अगर नहीं है तो हमारा जीवन साक्षात एक पशु के समान है।
तो शिक्षा ही सबसे पहली, शिक्षा हमारी जरूरत है। जिस प्रकार हम सांस लेते हैं, बिना सांस के हम जी नहीं सकते हैं, तो शिक्षा भी वही चीज है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम सभी तमाम माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को ये संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे को स्कूल भेजें, बच्चे को पढ़ने में सहयोग करें। हमारे शिक्षक भी मत काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमारा समाज, हमारा देश एक अच्छा विकास नहीं कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। तो हम आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज जो है सरकार हम लोगों के ऊपर, हम लोगों को बच्चा के ऊपर इतना खर्च कर रही है शिक्षा के प्रति। हमारा केंद्र सरकार, हमारा बिहार सरकार काफी खर्च कर रही है शिक्षा के प्रति। पहले से काफी सुधार आई है शिक्षा में, ताकि जो है शिक्षा का क्या महत्व है वो हर लोग समझ सके। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपना अपना बच्चा को लग भिड़ के उनको एजुकेशन के प्रति उनको अग्रसर कीजिए, उसको एजुकेशन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एजुकेशन दिलाइए। फिर से मैं गुरु का एक शब्द कहना चाहूंगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि जो शिक्षा ग्रहण कर चुका है वो कहीं भी अपना जो है कलम का ताकत दिखा सकता है। इसीलिए आप लोग भी अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए, देश को विकसित बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।